इस वीडियो में क्लास 9th और क्लास 10th के लिए जो सॉलिड शेप्स हैं, सरफेस एरिया, उसके वॉल्यूम के कुछ फार्मूलाज दिए हुए हैं। आप इस फार्मूलेस को एक जगह कंपाइल कीजिए। जो भी चैप्टर के अंदर आप जब 10th के अंदर आए हैं तो उस चैप्टर से रिलेटेड 9th में भी कुछ आपने जो पढ़ा है उस फार्मूलाज को भी आप 10th की नोटबुक में एक जगह लिख के रखिए। आज ये थोड़ा सा आपको दिक्कत आ सकती है मेहनत करने में। इसके फ़ायदे आपको जब आप कंपटीशन देंगे 12th के बाद में इसके फ़ायदे बहुत मिलेंगे। आइए देखते हैं, यहाँ से आप चाहें तो उतार लें या प्रिंट आउट ले लें, लेकिन सब्जेक्ट से रिलेटेड जितना भी आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है उन सबको एक जगह कंपाइल करके रखिए। ये मेहनत आपको बहुत काम देने वाली है। क्यूबॉइड की बात है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, अगर क्यूबॉइड की लेंथ L यूनिट, ब्रेड्थ B यूनिट और हाइट H यूनिट है तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हो जाता है तीनों का मल्टीप्लाई। डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट देन स्क्वायर रूट ऑफ दैट। ये है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। सामने देखिए, दो बार होगा ये, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ब्रेड्थ इंटू हाइट, लेंथ इंटू हाइट, ऐसा करके दो बार करना है ये, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है। लेटरल सरफेस ऑफ द क्यूबॉइड, लेटरल सरफेस का मतलब क्या हो गया? जिसके अंदर छत और ज़मीन नहीं है। आप मान लीजिए कि कमरे में बैठे हैं तो जो फ्लोर पर बैठे हैं आप और जो आपका रूफ है, सीलिंग जो है, ये दोनों को छोड़ करके लेटरल रहेगा, चारों दीवारें। तो वही एरिया ऑफ 4 फ्लोर्स, 4 वॉल्स ऑफ ए रूम और लेटरल सरफेस ऑफ क्यूबॉइड सेम चीज़ है। इन सब फार्मूला को भले ही आपके 10th में ना आता हो, 9th में आपने पढ़ा हो, इसको लिख करके 10th की नोटबुक में भी रखिए। जब 10th का एग्ज़ाम होगा तो होगा क्या कि एक क्वेश्चन चाहे 2 नंबर का ही हो इस फॉर्मूले पर आ जाएगा। चूँकि आप इसको 9th में पढ़ चुके हो तो ये आउट ऑफ कोर्स नहीं माना जाएगा। कोई क्यूब है, उसका एज ए है, यानी एक साइड है उसकी ए है। क्यूब के अंदर तो 6 साइड बराबर होती है, तो वॉल्यूम होगा ए क्यूब, डायगोनल होगा √3a और टोटल सरफेस एरिया होगा 6a स्क्वायर और लेटरल होगा 4a स्क्वायर, क्योंकि नीचे वाला और ऊपर वाला नहीं काउंट होगा लेटरल में। आप ध्यान दीजिएगा कि लेटरल जो है 4a स्क्वायर है। इस चीज़ को आप कई बार क्या करेंगे, 5a स्क्वायर बच्चे कर देते हैं कि छत को काउंट कर लेते हैं, वो नहीं होता है इसमें। ये इस तरह से इसका फॉर्मूला है क्यूब का। क्यूब और क्यूबॉइड में एक ही अंतर है कि क्यूबॉइड में लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों ही सेम नहीं होती हैं। क्यूब में तीनों सेम होती हैं। क्यूबॉइड में अगर लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट बराबर हो जाएं, तीनों सेम हो जाएं, तो वो क्यूब बन जाएगा, जिसमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट अगर तीनों इक्वल हो जाएंगी तो वो क्यूब बन जाएगा। सिलेंडर, सिलेंडर जिसकी हाइट h यूनिट है, रेडियस r है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है πr²h। सर्किल का एरिया जो उसका बेस है इनटू h हाइट तक, वह πr²h क्यूबिक यूनिट्स में। यूनिट्स का आप ध्यान रखना। कर्व्ड सरफेस एरिया 2πrh और टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया के साथ में ऊपर और नीचे का सर्किल का एरिया जोड़ देने से एक सर्किल का एरिया πr² हुआ, तो ऊपर और नीचे दो सर्किल का एरिया जोड़ देने से 2πr² हुआ, तो ये 2πrh प्लस का 2πr² हुआ। इसमें से 2πr कॉमन आएगा, h प्लस r हो जाएगा ये।
आप देखिए इसके ऊपर 2πr/h प्लस 2πr² लिखा है, 2πr कॉमन आ जाएगा तो ये h प्लस r ब्रैकेट में आ जाएगा। हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर क्या होगा कि अंदर से उसमें हॉलो होगा, उसमें वो छेद होगा, पूरा पाइप जो होता है उस तरह से होगा, उसको आप ऐसे मान सकते हैं। ये इसकी मोटाई है। और ये बीच का हिस्सा जो है ये इस तरह से है। ये हॉलो सिलेंडर है, बीच में से ये हॉलो है ये। तो आप देखेंगे इसकी थिकनेस है, मोटाई है, मोटाई है तो इसकी दो रेडियस बनेगी, एक बाहर की एक अंदर की। बाहर की रेडियस बड़ी होगी क्योंकि सेंटर ये है, तो यहाँ से एक तो बाहर की रेडियस बनेगी, एक सेंटर से अंदर की रेडियस बढ़ेगी। बाहर की रेडियस बड़ी होगी तो वो कहलाएगी कैपिटल आर से, अंदर की रेडियस छोटी होगी तो कहलाएगी इंटरनल आर, इंटरनल रेडियस आर। हाइट सेम ही रहेगी एच। तो वॉल्यूम कितना रहेगा, पूरा का वॉल्यूम माइनस अंदर की खाली जगह का वॉल्यूम, तो जो इसका सिलेंडर का मटेरियल है उसका वॉल्यूम आ जाएगा, इसमें मटेरियल कितना लगा है। अगर ये सिलेंडर स्टील का है या सिलेंडर प्लास्टिक का है या सिलेंडर मिट्टी का है तो मटेरियल कितना लगा है वो दोनों वॉल्यूम निकाल करके आएगा। जब πr² बाहर तक का एरिया आप निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे, उसमें से अंदर का वॉल्यूम माइनस करेंगे तो जो इसके मटेरियल का वॉल्यूम आएगा। और कर्व्ड सरफेस एरिया फॉर्मूला वही है, एक बार बाहर की रेडियस और एक बार अंदर की रेडियस। बाहर की रेडियस ज़्यादा है तो ज़्यादा में से कम का माइनस करना है। टोटल सरफेस एरिया भी वही है, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू सर्किल का सरफेस एरिया। सर्किल का सरफेस एरिया, बड़ा सर्किल इस तरह से है, बड़ा सर्किल, और ये अंदर छोटा सर्किल, ये आर है, ये छोटा आर है। तो बड़ा एरिया से आप अंदर का एरिया निकालेंगे तो ये वाला एरिया आपके पास में आ जाएगा जो इस शेड कर रहे हैं। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, आप इसको नोटबुक में लिखिए। राइट सर्कुलर कोन आप हमेशा ध्यान रखिए, इस तरह से राइट सर्कुलर कोन होगा, ये इसका सेंटर होगा, ये आर होगा, ये आर है, ये इसकी हाइट है एच, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है तो ये बन गया इसका हाइपोटेन्यूस। तो अब आप ट्रायंगल लीजिए ए बी सी। राइट एंगल क्या है, एंगल ए बी सी कितना है, यहाँ पे 90 डिग्री है तो ए सी हाइपोटेन्यूस है। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये हो जाता है, यानी एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल हमेशा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रहेगी, इसको कहते हैं स्लांट हाइट, और इसको सिंपली हाइट बोलते हैं, केवल हाइट बोलते हैं। और ये रेडियस हो गया। स्लांट हाइट मतलब जो फिसल रही है। तो वॉल्यूम ऑफ कौन जो होता है वो एक सिलेंडर का सेम रेडियस की सेम हाइट का कोई सिलेंडर होगा उसका 1/3 होता है, तो उसको वॉल्यूम ऑफ कोन बोलते हैं।
कर्व एरिया होगा पाई आर एल, एल यहाँ पे स्लांट हाइट है, तो एल की जगह हाइट का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर ऐड सम करके उसका स्क्वायर रूट आएगा। टोटल सरफेस एरिया में पाई आर एल आएगा कर्व्ड एरिया, प्लस का जो इसका जो बेस है वो सर्किल की जैसे है, तो वो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, उसमें ऐड होगा वो। तो ये राइट सर्कुलर कोन की बात है। आप इसको लिखिए, स्फीयर, स्फीयर सॉलिड फॉर्म के अंदर आता है, आप ध्यान रखना इसको। रेडियस आर है तो वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब, पाई है आर क्यूब 4/3, और सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर। सर्किल का पाई आर स्क्वायर है, सेम रेडियस का सर्किल होगा, जो रेडियस स्फीयर का है उसी रेडियस का सर्किल होगा, तो उसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, और उसी सर्किल का स्फीयर होगा तो वो होगा 4 पाई आर स्क्वायर। हेमीस्फीयर मतलब हाफ स्फीयर, जिस तरह से इसको आप स्फीयर को सॉलिड मानिए, तो ये जो है हाफ है, जो इसका डायमीटर है यहाँ पे, तो ये एक हेमीस्फीयर है, फर्स्ट हेमीस्फीयर, ये है सेकंड हेमीस्फीयर, दो हैं, हर पार्ट एक हेमीस्फीयर कहलाएगा। वॉल्यूम इसका 4/3 पाई आर स्क्वायर कंप्लीट स्फीयर का है, तो इसका आधा हो जाएगा, तो 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। कर्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर रहेगा। यहाँ पर आप देखिए सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर है, इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं आएगा, स्फीयर को कहीं से भी देखेंगे वो स्फीयर ही रहेगा, वो स्फीयर ही रहेगा। 4 पाई आर स्क्वायर है, तो इसलिए जो 2 पाई आर स्क्वायर है वो कर्व्ड सरफेस एरिया रहेगा, और टोटल सरफेस एरिया रहेगा 3 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर इस चीज़ को गलती नहीं करना, हेमीस्फीयर में दो एरिया आएंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। आप किसी एक बॉल को इस तरह से, किसी एक बॉल को इमेजिन कीजिए कि आपने यहाँ से काट दिया, जब यहाँ से काट दिया तो ये रीजन एक सर्किल की तरह रहेगा आपका, जब इधर की तरफ आंख लगा के देखेंगे तो ये एक सर्किल की तरह से आपको ये नज़र आएगा। जब सर्किल की तरह से नज़र आएगा और इस एरिया का 2 पाई आर स्क्वायर है और इस सर्किल का पाई आर स्क्वायर मिलकर के 3 पाई आर स्क्वायर होगा, इसलिए हेमीस्फीयर में टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर होगा और कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर होगा। स्फीयर में कुछ भी हो वो एरिया एक ही रहेगा, 4 पाई आर स्क्वायर। फ्रस्टम ऑफ कोन, इसके लिए आप ऐसा कीजिए कि एक इस तरह से है, ये फ्रस्टम है। कोन के अंदर क्या है, ये कोन है, इसको आपने यहाँ से काट दिया, तो ये वाला जो हिस्सा है इसको यहाँ रिप्रेजेंट हो रहा है, यहाँ देखिए आप, तो इस तरह से क्या होगा कि ये फ्रस्टम ऑफ कोन कहलाएगा, जब आप कोन को यहाँ से काट करके अलग कर देंगे, वरना ये इस तरह से होता, तो ये वैसा नहीं है, नीचे का हिस्सा इसमें से जा चुका है, इसे फ्रस्टम बोलते हैं। ये जो है ये इसकी हाइट है, ये स्लांट हाइट है एल, R1 और R2, ये जो बड़ी रेडियस होगी वो R1 होगी हमेशा, छोटी रेडियस होगी वो R2 होगी, तो R1 इज़ ग्रेटर देन R2। अगर ये इसका इन्वर्ट भी है, उल्टा भी है, इस तरह से भी है, अगर ये तो ये R1 हो जाएगी, ये R2 हो जाएगी, और ये सेंटर टू सेंटर होगा। इस तरह से आपको देखना है, बड़ी रेडियस R1 होगी, तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है,
तो इसके अंदर आर स्क्वायर की जगह दोनों रेडियस का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 ये ऐड होगा, जैसा ऊपर आपको फॉर्मूले में दिख रहा है। दोनों रेडियस का स्क्वायर करके ऐड करेंगे और R1 इंटू R2 करके उसको ऐड करके जो जितना सम आएगा उसको आर स्क्वायर की जगह पुट करेंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल होता है कोन का, यहाँ पे उस आर की जगह दोनों आर का सम आएगा, दोनों रेडियस का सम आएगा R1 प्लस R2। इस फार्मूला को आप कोन का जो कर्व्ड सरफेस एरिया है उस फार्मूले के साथ ही देखिए। टोटल सरफेस एरिया उस पे पाई आर एल है, देखिए आप ध्यान से। थर्ड देखिए यहाँ पे राइट सर्कुलर कोन में तीसरे नंबर का पॉइंट पाई आर एल है प्लस पाई आर स्क्वायर है बेस का सर्कल का एरिया। तो यहाँ पर पाई आर एल की जगह क्या आएगा, क्योंकि इस पे दो रेडियस है, आर की जगह R1 प्लस R2 आ गया और नीचे और ऊपर दोनों सर्किल का सम आ गया एरिया का, तो टोटल सरफेस एरिया हो गया। तो इसको उसके साथ कोरिलेट करके देखिए, 2 बार हाथ से बनाने की प्रैक्टिस कीजिए और लेकिन आप जो भी चीज़ 10th में पढ़ रहे हैं याद रखिए वो 8th या 9th में पढ़ी है, तो उस चैप्टर की नोटबुक के अंदर आपको वो लिखना है। यही चीज़ आपको आगे जब आप कंपटीशन देंगे उसमें इतना हेल्प करेगी कि आपको लगेगा कि ये तो कोई मैजिक हो रहा है। हमारा बताने का यही मतलब है कि आपकी जो लेबर है, जो आपका इंटेंसिफाइड वर्क है स्टडी का, वो इजी हो जाए और वो पूरा रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाए। आपको अगर इसमें से उतारना है तो आप इसको वीडियो को पॉज करके उतार लीजिए, यहाँ से उतारिए या किसी बुक से उतारिए, आप इसको इकट्ठा एक जगह ही कीजिए। अगर कोई गार्जियन भी सुन रहे हैं तो वो भी अपने बच्चों को यही समझाएं कि ये सब्जेक्ट की जो भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रीवियस क्लासेस तक आ चुकी हैं उसको भी प्रीवियस क्लासेस की बुक को वापस से खोल करके एक जगह कलेक्ट करके रखो। ये पढ़ाई का सबसे अच्छा तरीका है।